Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture number 29. In lecture number 29 on your classwork copies you have to do page number 36 question number 7 A and C part. Page number 36 word problem 1 and 2 on your copies. Now come to your diary. On your homework copies you have to do page number 36 question number 7 B part. Now come to the topic of our lecture, LCM by division method. It's very easy. Step number 1, to solve it there are 4 to 5 steps only. Step number 1, write the numbers horizontally, separating them with commas. Let's suppose we have to find the LCM of 14, 8 and 4. So first step is to write them like this and putting commas between all of them like this. Just first step is to write them horizontally, separating them with the commas. Now come to the step number 2, divide them by a prime number which divide all the numbers or at least one number completely and put the quotient under the number in the next row. Look at this. अगर हमने 14, 8 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं. ऐसा प्राइम नंबर यूज़ करना है जो या तो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो. ठीक है, अगर 3 नहीं हो रहा फ़र्ज़ करो और कोई 1 हो रहा है या 2 हो रहे हैं तो हम उनको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 14, 8 और जिस तरह से 4 है तो हम एक पहले प्राइम फैक्टर कौन सा लेंगे, 2 के टेबल में ये 7 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, 2 पे. इस तरह अब आप लोग आगे देखो, 7, 4 और 2 हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल उसके नीचे वाली रो में दिखती हैं उनके आगे. ठीक है, आपने ये काम बहुत नीटली करना है, कॉमास पुट करने हैं. और जिस तरह अगर 14 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 14 के नीचे ही आपने 7 लिख देना है. ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब आपके लिए क्या चीज़ें हैं, कौन से नंबर्स हैं, 7, 4 एंड 2. अब आप लोग देखो कि 7, 4 और 2 किसी भी एक टेबल पे नहीं आते, लेकिन 4 और 2 के टेबल पे आते हैं. तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे, 2, 1 एंड सो ऑन. हम आगे एक और एग्जांपल से मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी. इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि एक तो हमने ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो या तो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो या अगर किसी एक को डिवाइड कर रहा है तो भी हम ले सकते हैं और अगर 2 को कर रहा है तो हम उनको भी साथ करेंगे. ठीक है, now come to the step number 3. We continue dividing until all the numbers are completely divided. जब तक हमारे क्वेश्चन सबके 1 नहीं आ जाते तब तक हमने LCM मेथड को जो है LCM को रोकना नहीं है. आप लोगों ने तब तक उसको आगे डिवाइड करते जाना है. अगर एक नंबर भी आगे अलग से डिवाइड हो रहा है तो आपने उसको करना है. स्टेप नंबर 4 विच इज़ द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ऑल दी प्राइम फैक्टर्स. मेक श्योर आप लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स यूज़ करने हैं. ठीक है, आपने लास्ट स्टेप क्या होगा इसका, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दी प्राइम फैक्टर्स एंड द प्रोडक्ट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स. नाउ look at this example. Yes, first step is to put numbers horizontally and put commas between them. So फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लगा देने हैं, कॉमास, और आपने इसको बहुत नीटली करना है. हम लोगों ने एलसीएम पहले भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने 3 या 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो आप लोग उनको इकट्ठा लिख दो और आप उनके दरमियान में उनको सेपरेट कैसे कर दो, बाय पुटिंग दी कॉमास. अब इस तरह हम लोग पहले आप लोग 4 क्लास में 20 का अलग निकालते हो, 25 का अलग, 30 का अलग. अब हम लोग उसको कंबाइन करके कर रहे हैं और सेपरेट कैसे कर रहे हैं, बाय पुटिंग दी कॉमा. नाउ लुक एट दिस, 20, 25 and 30. So first of all, only these two numbers are divisible by 2, so we can solve them. Firstly, 2 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 10 पर, और 30 कहाँ पे आता है, 15 पर. अब आप लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी है. अब देखिए इसके आखिर में क्या है, इवन नंबर. तो हम लोग सबसे पहले 2 को 5 पे
टू को 10 पे 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हमारा क्या क्या बच गया 5, 25 एज इट इज़ आ गया, 15 एज इट इज़ आ गया। हमने इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 10 को सॉल्व किया। तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अगर एक भी नंबर डिविजिबल है तो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर पे डिवाइड कर दो और क्वेश्चन जो है उसके नीचे लिख दो। नाउ लुक एट दिस 5, 25, 15। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है 5 पर। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया है और हमने 15 को 3 पे डिवाइड किया और 5 इसका क्वेश्चन मतलब हमने उसको नीचे लिख दिया, जहाँ पे वो नीचे उसी की नीचे वाली रो पे उसी नंबर के नीचे आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। अब आप देखो 5, 25 और 5 किसके टेबल पे जाते हैं, यस 5 के टेबल में जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 5 रह गया। तो हम लोग लास्ट में 5 1 ज़ा 5 हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स। मेक श्योर क्लास आप लोगों ने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स यूज़ करने हैं। आप लोग 4, 9, 8 ऐसे नंबर्स आप लोग यूज़ नहीं कर सकते जो कंपोजिट नंबर्स हैं। आपने सिर्फ वो नंबर्स यूज़ करने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। To find LCM, we find the product of all these prime factors. 2 multiplied by 2, 4. 4 multiplied by 3, 12. 12 multiplied by 5, 60. And then 60 multiplied by 5, answer is 300. So 300 is the LCM of 20, 25 and 30. Now come to another example. We have to find the LCM of 42, 18, 12 and 9. So first of all we will write them horizontally and put commas between them. 20, 42, 18, 12, 9. So first of all we have to look which number is divisible by all of these number. ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे ये सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, ठीक है। हरी अप, यस 2 पर 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 21 पर, 18 कहाँ पे आता है 9 पर, 12 कहाँ पे आता है 6 पर। आई एम राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस अंडर द रो, ठीक है, अंडर द गिवन रो। ओके 9 नहीं आता तो हम 9 क्या है एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोग देखो अब क्या है यहाँ पर 6 जो है वो किसके टेबल में जाता है 2 पर। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पर, वेरी गुड, और 9 विल कम एज इट इज़। नाउ अब यहाँ पर देखें कौन कौन से रह गए नंबर्स 21, 9, 3, 9। जल्दी से हमारे जहन में आ जाएगा यस कि ये सब नंबर्स किस पे जाते हैं 3 पर। 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है 7 पर, 9 कहाँ पे आता है 3 पर और 3 अपने टेबल में कहाँ पे आता है वेरी गुड 1 पर, और 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर क्या क्या रह गया, अब यहाँ पर रह गया है 7, 3 एंड 3। तो सबसे पहले हम लोग अगर 7 को सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर 7 का क्वोशंट क्या आ गया 1 और ये बच गया 3। अब आप लोग अगर 3 को करोगे तो आपके सब नंबर्स के क्वोशंट्स क्या आ जाएंगे 1। तो इसका मतलब हमने इसका एलसीएम जो है उसको हमने फाइंड कर लिया है। जब आपके नीचे सब के क्वेश्चंस जो हैं नीचे वाली रो में 1 आ जाएं तब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नाउ इन लास्ट स्टेप वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स। हम लोग सबसे पहले इनको एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लिखकर हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 multiplied by 2 4 और 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 3 ज़ा 259। क्या हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी 252। सो एलसीएम ऑफ 42, 18, 12 and 9 is 252. Very good. Okay. Now
we will discuss about the application of HCF मीन कि हमें अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में HCF हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे LCM का, उसके बाद आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग LCM कहाँ फाइंड करते हैं, हम लोग HCF कहाँ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ HCF. We find the HCF where we need to split things into small sections. लेट्स सपोज अगर कोई रोप है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी लेंथ है, उसको अगर हमने स्मॉलर पार्ट्स में सेक्शंस बनाने हैं अगर हमने उसके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, HCF. नंबर 2, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 2 और मोर सेट्स ऑफ आइटम्स इनटू लार्जेस्ट ग्रुपिंग. नंबर 3, टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल वी कैन इनवाइट. नंबर 4, टू अरेंज समथिंग इनटू रोज और ग्रुप्स. सो हम लोगों ने इसमें ये रीड किया कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड करना है, या हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और मोर सेट्स को लार्जेस्ट ग्रुपिंग में, या हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है या डिसाइड करनी है कितने पीपल हम इनवाइट कर सकते हैं, या अगर हमने किसी भी चीज़ को रोज़ और ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HCF. Now come to the example. You have extra pipes with 24 meter, 48 meter, 72 meter, 36 meter. What is the maximum length we can cut with minimum wastage? हम लोगों ने क्या इसमें रीड किया था कि अगर हमने किसी भी चीज़ को स्प्लिट करना है स्मॉलर पार्ट्स या फिर सेक्शंस में, ऐसे के इक्वल पार्ट्स में हम लोग करें कि वेस्टेज बहुत कम हो, मिनिमम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वट, यस टेल मी, यस HCF. अगर हमने इस पाइप को, जो एक्स्ट्रा पाइप है जिसकी उसने हमें लेंथ बता दिया है 24, 48, 72, 36, अब कहा है कि ऐसी कौन सी मैक्सिमम लेंथ हो कि हमारी वेस्टेज जो है वो सबसे कम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन नंबर्स का HCF जो है वो फाइंड करेंगे. ट्वेंटी 24 का, और आप सबके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. ठीक है, उसके बाद जिस तरह से आप सब हमेशा से करते हो 72 और फिर एक आ जाएगा 36, आपने इन सब के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और जो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, HCF. Now come to the application of LCM. We use LCM find नहीं आएगा, we use LCM where about an event that is or will be repeating over and over. ठीक है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LCM. हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LCM. To purchase or get multiple items in order to have enough. ठीक है, हम लोग किसी भी ज़्यादा हमने चीज़ें अगर ख़रीदनी हो तो हम लोग कितनी ऑर्डर में ख़रीदें, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LCM. नंबर 3, टू फिगर आउट व्हाट समथिंग विल हैपन अगेन एंड अगेन एट द सेम टाइम. ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं. आप लोग देखो, इसमें आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, जिस तरह से कुछ भी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LCM. नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल. Alina exercises every 12 days. Hera every 8 days. Alina and Hera both exercised today. ठीक है, how many days will it be until they exercise together again? Now students, अब आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है, हेरा और अलीना. जो अलीना है वो हर 12 दिन के बाद जो है वो एक्सरसाइज करती है, और जो हेरा है वो हर 8 दिन के बाद एक्सरसाइज करती है. उसने आपसे पूछा है कि वो कितने डेज बाद जो है ऐसा दिन आएगा कि वो दोनों इकट्ठी एक्सरसाइज करेंगी. ठीक है, दे एक्सरसाइज टुगेदर अगेन.
एक दिन मसलन आज के दिन उन्होंने कहा है कि दोनों ने एक साथ एक्सरसाइज किया है। लेट्स सपोज आज कोई भी आप डेट लगा लो, आज है थर्सडे, ठीक है। अब थर्सडे को दोनों ने इकट्ठी एक्सरसाइज कर लिया। अब जो अलीना है वो थर्सडे के बाद जो 12th डे आएगा, 12 दिन बाद अलीना एक्सरसाइज करेगी, और जो उसके दरमियान में 8 डेज़ बाद जो है थर्सडे से 8 डेज़ बाद कौन एक्सरसाइज करेगी, हिरा। तो हमने बताना है कि कौन से ऐसा दिन, हाउ मैनी डेज विल इट बी अनटिल दे एक्सरसाइज टुगेदर। अब इसमें रिपीट होगा बार बार। हिरा जो है वो हर 8 दिन बाद एक्सरसाइज करेगी, अलीना हर 12 दिन बाद एक्सरसाइज करेगी। तो इसमें क्या आ गया, रिपीट हो रही है ना, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। 12 और 8 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे हमने आज फाइंड किया है, 2 के टेबल में ये कहाँ पे आता है, 6 पर, ये 4 पर, 2 के टेबल में 3 पर, ये 2 पर। 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो आफ्टर 24 डेज दे विल एक्सरसाइज टुगेदर। जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी तो आपने क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड करना है कि कब उन लोगों ने वो चीज़ दोबारा की इकट्ठे, ठीक है। Now come to this word problem. There are two word problems in your classwork. Number 1, there are some pieces of wood 18 meter, 30 meter and 12 meter long. What size should he cut them to avoid wastage of wood? हम लोगों ने आप लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले इस लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स बार बार देखना है कि हम कहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है, कहाँ पे हमने LCM फाइंड करना है। अगर तो किसी भी चीज़ को आपने स्प्लिट करना है इनटू पार्ट्स, तो कि वेस्टेज बहुत कम हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, HCF। और अगर हम लोगों ने किसी भी ऐसे नंबर, जहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हों, जिस तरह से अभी हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा कि डेज़ जो हैं वो अलीना के और हिरा के वो रिपीट होंगे, फिर एक ऐसा दिन आएगा जब वो इकट्ठी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, LCM. Try to do these part by yourself, okay. You have to make these statements, then you have to solve it. Best of luck. Khuda Hafiz.